अभ्यास क्लासेस के एनसीईआरटी सेशन में मैं आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो लेसन देखने वाले हैं वह 2.3 यानी कि 2.3 को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो 2.3 को आज देखेंगे और 2 के सभी सवालों को आज हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरुआत कर लेते हैं 2.3। ये मेरा 2.3 है और इसमें सवाल देखते हैं कि यह क्या दिया गया है। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया x+1 है, अर्थात 3 बहुपद हम लोगों को दिया गया और कहा गया है कि इसमें से चेक कीजिए, ये पहला बहुपद दिया गया, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। इसमें कह रहा है कि यह जो है यह किसका किसका गुणनखंड है। इसको जांच करने से पहले इसका हम क्या करते हैं, x+1 का जो है हम लोग क्या निकाल लेते हैं, शून्यक निकाल लेते हैं। और यह शून्यक का मान तमाम जितने भी बहुपद दिया गया है, यदि हम उस बहुपद में इसका मान रख करके देखेंगे और यदि इसका वैल्यू 0 आएगा तो हर हाल में उस बहुपद का यह जो है x+1 शून्यक मतलब गुणनखंड होगा। तो इसका शून्यक हम लोग निकाल लेते हैं। x बराबर क्या आ जाएगा, तो ये देखिए ये प्लस में है, एक उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब ये x बराबर जो -1 हुआ है, इसका मान हमको क्या करना होगा, बारी बारी से एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें, यानी चारों जो दिया गया है हम लोगों को बहुपद, उसमें रख करके देखना पड़ेगा कि कौन सा जो है वो सही है। तो हम चारों में देख करके देख लेते हैं, रख करके देख लेते हैं कि क्या होता है। तो पहला जो मेरा बहुपद है उसमें हम देख लेते हैं, यहाँ पे x⁴ दिया गया है कितना, तो x⁴ दिया गया है 3। तो यहाँ पर x का पावर -1 बट्टे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा पावर, प्लस हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर और प्लस -1 और +1। यहाँ पर देखेंगे यह जो मान दिया गया है माइनस में, और ये देखिए यहाँ पर जो दिया गया यह विषम संख्याओं में इसका पावर और इसका सम संख्या में। तो जिसका भी विषम संख्या में होगा वह हर हाल में माइनस होगा। देखिए कैसे, तो -1 गुना -1 गुना -1, अगर -1 तो यहाँ देखिए ये माइनस गुना माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ बच गया माइनस, ये प्लस है तो प्लस गुना माइनस यह भी माइनस होगा। तो इस फंडे को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या है। यहाँ माइनस गुना माइनस अगर होता है तो प्लस होता है, प्लस गुना माइनस होता है तो हर हाल में माइनस होगा, माइनस गुना प्लस होगा तब भी क्या होगा, माइनस होगा। और अगर प्लस गुना प्लस हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें यदि देखेंगे दोस्तों तो इसमें 4 ऐसा टर्म है। पहला देख लीजिए यह टर्म, दूसरा यह टर्म, तीसरा यह टर्म और चौथा यह टर्म। इन चारों में यदि गौर से देखेंगे तो एक चीज़ कॉमन नज़र आएगा, यदि समान चिन्ह से गुना होगा, जैसे यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो हर हाल में हमको मान पॉजिटिव आएगा। और यदि डिफरेंट चिन्ह, यहाँ पर देखिए यदि गौर से देखेंगे आप, यदि गौर से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है। इसका मान के कौन सी में आया है, माइनस में आया है। और यहाँ माइनस में है और यहाँ प्लस में है तो भी मान क्या आया है, माइनस में आया। और यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो हर हाल में मान कितना आया, प्लस में आया। यह बात याद रख लीजिए कि अगर सेम चिन्ह से 2 बार गुना होता है, माइनस गुना माइनस होता है तो प्लस होगा, प्लस गुना प्लस होगा तो भी प्लस होगा। लेकिन यदि डिफरेंट चिन्ह, यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, हर हाल में माइनस होगा। ये याद करने वाली चीज़ें हैं और यदि आप इसको याद करते हैं तो हमको लगता है कि इसमें परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे यदि देखेंगे यह पावर जो 3 दिया गया है, यहाँ पे 2 दिया गया और यहाँ पे कोई पावर नहीं, तो नहीं कुछ तो ये होता है। तो यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो यहाँ पे -1 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे +1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस गुना ये माइनस, तो यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ +1 हो जाएगा। अब देखिए ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा और ये बराबर में 0 हो जाएगा। तो यह जो 0 हो गया इसका मतलब क्या है, 0 हो गया इसका मतलब है कि एक नंबर जो हमारा बहुपद है उसका गुणनखंड है यह क्या, तो x+1।
तो इस प्रकार हम लोगों ने 1 में इसका मान रख करके देखा, और यह 1 जब 1 में रख करके देखा तो देखा कि यह 0 आया। इसी प्रकार 2 में भी मान रख करके देखेंगे यहाँ पर, और अगर इसका मान 0 आता है तो यह उसका गुणनखंड है, और यदि नहीं आता है तो उसका गुणनखंड नहीं है। तो चलिए हम लोग 2 नंबर के सवालों को देख लेते हैं इसमें मान रख करके। तो 2 नंबर में x⁴ दिया गया है। तो सबसे पहले x⁴ जो 4 दिया गया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 को रख करके देखेंगे और इसका पावर 4 प्लस -1 का पावर 3 प्लस -1 का पावर 2 प्लस -1 और प्लस 1। तो यहाँ देखिए ये प्लस में ही होगा, मेरा प्लस में होगा 1, यहाँ माइनस में होगा 1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 1, फिर यहाँ माइनस में 1, फिर यहाँ प्लस में 1। ये एक और ये एक कट जाएगा, ये एक और ये एक भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक जो है बच जाता है। यदि एक शेषफल बच गया तो यह जो है यहाँ पर जो दिया गया x+1 वह इस बहुपद का क्या है, तो गुणनखंड नहीं है। तो अब इसी का मान यानी x यहाँ पे जो x+1 है इसके बराबर 0 हम बोले थे करने के लिए, और x बराबर हमको फाइनली क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इस x बराबर -1 का मान तीसरे नंबर में भी रख के देखेंगे, उसी प्रकार चौथे में भी रख करके देखेंगे। अगर इसका मान 0 आएगा तो इसका क्या होगा, यह जो है x+1 क्या होगा, ये दोनों यानी इन चारों का में से जिनका 0 आएगा वह क्या होगा, उसका गुणनखंड होगा, और जिसमें 0 नहीं आएगा तो वह उसका गुणनखंड नहीं होगा। तो 3 नंबर और 4 नंबर हम आप लोगों पे छोड़ते हैं, 3 और 4 आप बना करके देखिएगा, और यदि नहीं बनेगा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम ये दोनों सवाल भी आपको बना करके दे देंगे। तो चलिए हम लोग दूसरा नंबर के सवाल को देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 2.3 के दूसरे नंबर सवाल। ये हमारा दूसरा नंबर सवाल है, और दूसरे नंबर सवाल में जो दिया गया है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx, यहाँ देखिए gx px का एक गुणनखंड है कि नहीं है। तो यहाँ पर भी वही कहानी करना है। 1 नंबर में देखिए यहाँ पे px दिया गया इतना और gx दिया गया है इतना, तो इससे या तो भाग दे करके इसमें देख लेंगे px में, या नहीं तो मतलब इसका जो है गुणनखंड है कि नहीं है, या नहीं तो gx का मान जो यहाँ पे दिया गया है हम क्या करेंगे, तो इसका जो है शून्यक निकाल करके देख लेंगे। ठीक है, तो शून्यक निकाल करके देख लेते हैं पहले gx का। तो यहाँ पर gx का जो है शून्यक निकालने के लिए हम लोगों को gx जो है इसमें शून्यक दिया गया, यहाँ पे x+1 दिया गया, तो इसको बराबर कर लेंगे 0 के। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब ये -1 हमको क्या करना है, समीकरण 1 जो है यानी कि पहला नंबर सवाल जो है इसमें जहाँ जहाँ x है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सब जगह -1 रख करके देखेंगे, और यदि इसका मान 0 आ जाएगा तो यह जो gx है इसका गुणनखंड है, और यदि 0 नहीं आएगा तो इसका गुणनखंड नहीं है। तो चलिए उसी तर्ज पे हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे यानी कि x बराबर हमको क्या आया था, x बराबर आया था हमको -1। तो अब यहाँ पर px में रख करके देखते हैं, px बराबर क्या हो जाएगा 2, इसका पावर कितना -1 का पावर 3, यहाँ पे फिर प्लस -1 का पावर 2 -2 गुना क्योंकि -1, ठीक है, अब -1। तो यहाँ पर देखिए यह 2 गुना कितना -1 है, यहाँ -2 हो जाएगा, यानी कि विषम में है तो माइनस में आ जाएगा ये प्लस, यहाँ पर ये प्लस में है मतलब स्क्वायर में है, सम संख्या में है तो ये प्लस में बना जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस गुना माइनस, यहाँ पर ये माइनस गुना माइनस ये हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे -1। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से ये 2 कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, मतलब ये हमारा 0 आ गया। इसका मतलब है कि यह जो gx दिया गया है, ध्यान से देखिए, यह जो gx दिया गया है इस px का क्या है, तो यह इसका गुणनखंड है। उसी प्रकार 2 नंबर का सवाल हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 नंबर में भी हम लोगों को वही कहानी करना पड़ेगा कि हमको सबसे पहले किसका मान निकालना पड़ेगा,
तो हमको सबसे पहले जी एक्स का शून्यक निकालना पड़ेगा। तो जी एक्स का शून्यक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक्स प्लस, ये 2 नंबर का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, -2। अब देखिए ये -2 को हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे जहाँ जहाँ एक्स है। तो यहाँ पी के एक्स मतलब 2 यहाँ पे माइनस में, तो यहाँ पे हो गया बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 का पावर 3, यहाँ प्लस 3 इंटू -2 का पावर 2 प्लस 3 इंटू -2, ठीक है, और यहाँ पर +1। ध्यान से यदि देखेंगे इस सवाल को तो यहाँ पर हमको क्या आएगा, तो यहाँ माइनस में आएगा 8। क्यों, तो -2 गुना -2 गुना -2, तो यहाँ माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ -8 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 4 और 4 तिया 12, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, या 3 दूना 6 हो जाएगा, +1। तो यहाँ पे यदि गौर से देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे 12 1 13, यहाँ पे 8 6 14, यानी कि -14 + 13, और यहाँ पे -1 बच जाता है। इसका मतलब है कि यह जो है, यह gx जो है इसका गुणनखंड नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे नहीं है। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार हम लोगों को 2 नंबर का सवाल सॉल्व हो गया। तीसरा नंबर का सवाल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसी प्रकार से शून्यक gx का निकाल लेंगे और इसमें मान पुट करके देखेंगे, और यदि शून्य नहीं आएगा तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो उसी प्रकार 3 नंबर का सवाल हम लोग देख लेते हैं कि 3 नंबर का कैसे बनेगा। ये 3 नंबर है, तो gx में x -3 है, तो x -3 बराबर 0, तो x बराबर कितना 3। अब यहाँ पे P3 मान निकाल करके देख लेते हैं। 3 का पावर 3 -4 गुना 3 का पावर 2 प्लस कितना 3 प्लस कितना 6, तो यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, अब माइनस कितना 3 तिया 9 9 चौके 36, प्लस कितना 3 प्लस कितना 6। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 3 30 6 36, तो ये हो जाएगा 36 माइनस कितना 36 बराबर कितना 0। तो ये 0 जो आ गया, इसका मतलब है कि 3 नंबर का यह जो gx है यह क्या है, गुणनखंड है। तो इसमें एक उत्तर होगा और कितना होगा 3, ये 1 और 3 क्या होगा, तो इसका gx जो है इस px का क्या है, गुणनखंड है। तो इस प्रकार हमारा 2 नंबर का सवाल सॉल्व हो गया। तीसरा नंबर का सवाल जो है हम लोग देख लेते हैं। हमारा तीसरा नंबर सवाल है, और यदि आप इसको गौर से देखेंगे तीसरे नंबर सवालों को, तो यहाँ पे दिया गया k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड हो। यह बात दे दिया गया है, k का मान ज्ञात करना है, लेकिन कहता है प्रत्येक स्थिति में x - 1 जो है वह px का क्या है, गुणनखंड है। तब यहाँ पे x - 1 जो दिया गया है इसको हम लोग क्या कर लेंगे, तो x - 1 जो है इसका पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा क्या, तो इसका निकालना पड़ेगा शून्य। तो x - 1 इसका शून्यक निकालेंगे तो क्या होगा, इसका यदि हम शून्यक निकालेंगे तो होगा क्या, तो शून्यक पहले निकाल लेते हैं। x बराबर हो जाएगा +1, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, पहले नंबर सवाल में हमको मान रखना होगा किसका, तो मान रख करके देखते हैं 1 नंबर में। तो यहाँ हो जाएगा P1। अब देखिए 1 का स्क्वायर प्लस कितना 1, यहाँ पे दिया गया है कितना k, प्लस में k। ध्यान से देखेंगे तो यह 1 + 1 बड़ा प्लस कितना k, तो यह हो जाएगा कितना 2 प्लस क्या k। अगर हम k का मान निकालेंगे, इस बगल हम शून्य कर देते हैं, तो k बराबर क्या हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। हम लोग 3 नंबर के सवालों को देख लेते हैं। तो 3 नंबर के सवालों में दिया गया है k का मान, यहाँ पे देखिए दिया गया है k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से
प्रत्येक स्थिति में दिया गया है x+1 जो है वह px का क्या है, गुणनखंड हो। तो अब देखिए हमने पहले ही बताया था कि यदि किसी का कोई गुणनखंड होता है तो इसका जो शून्यक होता है, इसका शून्यक हम इसमें रखेंगे तो इसका मान शून्य आ जाएगा, और यदि शून्य आ जाएगा तो इसका मतलब है कि यह इसका गुणनखंड है। तो यहाँ पे px बराबर हमको क्या आ जाएगा, 0 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए p1 यहाँ पे चूँकि माइनस में है तो यहाँ पे देखिए x-1 है, कह रहा है इसका जो है वह गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तो इसके बराबर हम शून्य देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। अब 1 यहाँ पे x में रख करके देखेंगे और इसको शून्य के बराबर कर देंगे। तो हम इसको इस तरह से फाइनली नंबर 1 में क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x² प्लस क्या x प्लस क्या k बराबर कितना, शून्य रख सकते हैं। अब देखिए जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमको एक मान रखना पड़ेगा। एक मान रख करके देखते हैं ये वाला मान। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस क्या 1 प्लस क्या k बराबर क्या 0। अब देखिए यहाँ पे 1 + 1 प्लस क्या k बराबर 0। 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी k बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये एक नंबर का सॉल्यूशन है। उसी प्रकार यदि हम 2 नंबर के सॉल्यूशन को देखें तो यहाँ पर क्या हम दे सकते हैं, तो p बराबर, चूँकि दिया गया है कि यह जो है ये हर हाल में सभी का क्या है, गुणनखंड है। तो p1 रख करके देखना पड़ेगा और उतना बराबर 0। तो यहाँ पे 2 और 1 का स्क्वायर प्लस क्या k गुना क्या 1 प्लस क्या √2 अब बराबर क्या 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुना 1 2 प्लस क्या k गुना 1 k प्लस क्या √2। ठीक है, इसको यहाँ पे इम्प्लाइज कर देते हैं, बराबर में क्या 0, यहाँ पे इम्प्लाइज कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो अगर हम ध्यान से देखें तो यह जो है k का मान हमको निकालना है, इस रूट को उधर भेजे तो यह हो जाएगा -√ कितना 2, और इस 2 को बराबर के उस तरफ भेजे तो यह भी क्या हो जाएगा, ये प्लस में है उस तरफ जाएगा तो -2। अब बराबर क्या यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा k बराबर, तो k बराबर एक बार यहाँ पे -√2 -2, तो हम k बराबर फाइनली लिख सकते हैं क्या, माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ √2 और प्लस कितना 2 बचेगा। यह जो है हमारा k का मान आ जाएगा। तो 2 नंबर के सवालों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब तीसरा नंबर जो यहाँ पे दिया गया है, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, ये आप लोग बनाएंगे। और यदि तब भी नहीं बने तो आप हमको कमेंट में अवश्य रूप से लिखें कि सर 3 नंबर हमको बना दिया जाए, या आप हमको कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर भेजें, हम उस पर इसका सॉल्यूशन भेजें। 4 नंबर में दिया गया है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब गुणनखंड का मतलब होता है गुणा के रूप में खंडित करना, टुकड़ा करना। तो 1 नंबर का सवाल जो दिया गया, देखिए यहाँ पे दिया गया है 12x² माइनस कितना 7x प्लस कितना 1। अब देखिए इस गुणनखंड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इस गुणनखंड में जो रूल होता है, पहला अक्षर यानी कि पहला जो संख्या है वो, यानी चर के गुणज में जो होगा वो, जैसे यहाँ पे 12 है 12 और यहाँ पे 1 है 1, ये दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, तो गुना करना पड़ेगा। तो हम इन दोनों को गुना करके देख लेते हैं। तो 12 गुना 1 कीजिएगा तो हमको क्या आएगा, 12 आएगा। अब 12 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पे -7 और गुना करने पे 12 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे तोड़ते हैं 2 से 6, 6 और 2 8 होता है, फिर तोड़ेंगे 2 से तो यहाँ 3 हो जाएगा, 4 और 3 में हम इसको तोड़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए दिया गया, इसको हम लिख सकते हैं 12x² माइनस कितना 3x माइनस कितना 4x प्लस कितना 1। अब कहेंगे यहाँ माइनस माइनस क्यों लिए, देखिए माइनस गुना माइनस प्लस, अच्छा यहाँ पे 4 किया 12, यहाँ पे x है तो x आ जाएगा, x² आ जाएगा। हमको 12x² पुराना था। तो यहाँ पे देखेंगे इस दोनों में हमको क्या कॉमन आएगा, इस दोनों में यदि आप देखेंगे तो हमको कॉमन क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए इस दोनों में कॉमन आ जाएगा हमको 3x, और 3x जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कितना 4x माइनस कितना 1। अब यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 4x - 1।
अब ये दो गो में एगो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x - 1, यहाँ बच जाएगा 3x - 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार 2 नंबर का गुणनखंड जो है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि 2 नंबर का गुणनखंड कैसे बनेगा। तो यहाँ देखिए 2 नंबर का जो गुणनखंड है वो दिया गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, 2 तिहाई 6 होता है। 6 को तोड़ेंगे तो अगर 1 से तोड़ेंगे तो 6 एक साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7 दिया गया बीच में, हम उसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2x² माइनस प्लस x प्लस कितना 6x प्लस कितना 3 लिख सकते हैं। दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2x प्लस कितना 1। अभी दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो दोनों में कॉमन आ सकता है 3, तो यहाँ पे भी 2x प्लस कितना 1, ये दो का एगो बाहर हो जाएगा 2x + 1, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा x नहीं कुछ तो प्लस होता है, तो x + 1 आ जाएगा कॉमन। तो हमारा इस प्रकार 2 नंबर का सॉल्यूशन यानी कि दो गुणनखंड हम लोग देखें। तीसरा गुणनखंड भी हम लोग देख लेते हैं। तीसरा जो गुणनखंड है वो हमारा क्या है, तो तीसरा गुणनखंड देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, ये माइनस में ये प्लस में, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 6 के 36। अब 36 में किस चीज़ से गुना करेंगे या जोड़ेंगे कि 5 हमको x आ जाए, तो सबसे पहले 2 से लगाते हैं 18 माइनस में, या माइनस को भी भूल जाते हैं। ठीक है, ये माइनस को भूल जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं तो 2 से कंप्लीट लगाते हैं। यहाँ पे 2 से 9, हमको पुराना कितना 5, तो यहाँ देखिए 9 में से 4 को क्या करेंगे, 4 को घटाएंगे, यहाँ कितना बचेगा 5 बचेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 6x², यहाँ पे प्लस में कितना 9x, माइनस में कितना 4x, माइनस कितना 6 कर लेते हैं। और यदि हम कर लेंगे इतना तो हमको लगता है कि सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब इस दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 9x है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपको प्लस में, यहाँ प्लस में, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 3x कॉमन आ जाएगा। तो 3 दूना 6x प्लस कितना 3 तिया 9, 3 मरते में यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 3x, 2 दूनी 4 2x प्लस क्या 2 तिया 6, यहाँ 2 है, ये 2 को एगो बाहर यानी 2x प्लस कितना 3, यहाँ पे 3x माइनस कितना 2। इस प्रकार हमारा 3 नंबर का भी सॉल्यूशन हो गया। अब हमारा 4 नंबर बचता है, तो 4 नंबर को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 4 नंबर में देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 तिया 12 होता है, 12 को तोड़ते हैं 6, फिर 2 से 4 3। अब देखिए 4 और 3 में टूट जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3x² माइनस 4x प्लस कितना 3x माइनस कितना 4। अब यहाँ माइनस प्लस क्यों दिए, हमको हर हाल में इतना पुराना है माइनस, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो -x 4 ज़्यादा है और ये कम है, यहाँ पे देखिए कम है, तो इस वजह से तो यहाँ पे हमको क्या कॉमन आ सकता है, अधिक से अधिक x आ सकता है। तो x आएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 3x माइनस कितना 4, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे +1 ले लेते हैं कॉमन, +1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 3x माइनस कितना 4। अब यदि गौर से देखेंगे तो ये 2 गो में एगो बाहर आ जाएगा, तो 3x माइनस कितना 4, यहाँ पे x प्लस कितना 1। इस प्रकार हमारा 4 नंबर का भी सवाल बन गया। तो इस प्रकार हम लोग 4 नंबर के सवालों को सॉल्व कर। ये 5 नंबर का सवाल है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड का जो पहला सवाल है इसको हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें क्या दिया गया है। अगर पहले नंबर के सवालों को आप लोग देखेंगे तो इसका गुणनखंड दिया गया और ये 4 अंकों का है। ध्यान से देखेंगे, x² यानी x⁻³ माइनस 2x² माइनस x +2 है। तो यहाँ पे इस तरह के गुणनखंड को कैसे किया जाता है
तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, तो एक गुणनखंड हम निकालते हैं। या तो देखिए यहाँ पे ये 4 है, पहले 3 वाला होता था तो उसमें हम क्या करते थे, तो हम शुरू और अंतिम वाले अक्षर को क्या करते थे, गुना करते थे, और इसके बाद हम क्या करते थे, दोनों को तोड़ते थे। लेकिन यहाँ पे उस तरह से नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर x बराबर हमको क्या लेना पड़ेगा, एक बार 1 लेकर के देखना पड़ेगा। और यह x बराबर 1 जो है इस बहुपद में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, और इसका मान यदि शून्य होगा तो इसका यह एक शून्यक निकल जाएगा, और शून्यक निकल जाएगा तो इस 1 को बराबर के हम क्या करेंगे, उस तरफ ले जाएंगे। तो बराबर के उस तरफ यदि जाएगा तो यह सीधा x - 1 हो जाएगा, और यह x - 1 जो होगा यह इस बहुपद का क्या होगा, एक प्रकार का गुणनखंड होगा। तो एक गुणनखंड यदि हमको यह निकल गया, इससे भाग दे करके हमको दूसरा गुणनखंड निकल जाएगा, और दूसरा गुणनखंड निकल जाएगा तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हम पहले एक इसका मान रख करके देख लेते हैं कि सही मायने में यह जो है x बराबर 1 जो है रखने पर क्या यह शून्य आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले इसमें हम एक मान रख करके देखते हैं। x का पावर 3 यानी 1 का पावर 3 माइनस 2 गुना कितना, 1 का पावर 2 माइनस 1 प्लस कितना 2, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2। चूँकि 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 गुना -2 ही होगा। यहाँ -1 और यहाँ पर +2, तो यहाँ पर देखिए -2 और +2 कट जाएगा, -1 और +1 कट जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। यदि हमको यह शून्य आ गया, अब आप यह भी सोच रहे होंगे कि यह x का मान 1 कहाँ से आया, यह भी एक सोचने वाली बात है। इसमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह रूल ही ऐसा होता है कि x का मान कुछ भी रख करके देखेंगे, अगर 1 रख करके देखेंगे, 2 रख करके देखेंगे, 3 रख करके देखेंगे, 4 रख करके देखेंगे, 5 रख करके देखेंगे, डॉट 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 n तक कुछ भी रख सकते हैं आप -1 भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले यही 1 और -1 ही रख करके देखना पड़ता है कि यह जो है इस बहुपद या इस बहुपद या इस बहुपद या इस बहुपद में रखने पे इसका मान शून्य आता है कि नहीं आता है। अगर शून्य आ जाएगा तो यहाँ से एक गुणनखंड हमको प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमको शून्य आ गया, तो शून्य आ गया तो इसका मतलब है कि यह जो x बराबर 1 है, इस 1 को बराबर के उस तरफ करते हैं तो हमको क्या आ जाएगा, तो x - 1 आ जाएगा। अर्थात x - 1 जो यह हमको निकला है, यह x - 1 इस बहुपद का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। तो आप लोग जानते होंगे कि अगर एक गुणनखंड इसका हो जाएगा ये हमको x - 1, तो दूसरा गुणनखंड भी हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो हम जो है इस बहुपद में तो इस बहुपद में हम क्या कर सकते हैं, इससे भाग देंगे, और यदि भाग देंगे तो दूसरा गुणनखंड निकल जाएगा। तो देखते हैं भाग दे करके कि सही मायने में निकलता है कि नहीं निकलता है। x - 1 से भाग देना है हमको, x³ - 2x² -x +2, इसमें भाग दे करके देखिए आप भी। तो सबसे पहले इस x में किस चीज़ से गुना करेंगे कि x³ होगा, तो x² से करेंगे। x² से करेंगे तो यह हो जाएगा x³, यहाँ पे नहीं कुछ तो प्लस है, प्लस गुना माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, x² गुना 1 तो यहाँ पे x² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे चूँकि भाग में क्या होता है, घटता है, तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पे -2x² अब प्लस नीचे में है x², तो सबसे ज़्यादा कौन है, तो -2x² जो है ज़्यादा है, तो उसी का चिन्ह हो जाएगा, -x² बचेगा, फिर -x प्लस कितना 2। अब इस x में किस चीज़ से गुना करेंगे कि -x², सबसे पहले माइनस तो होगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा। x में x से गुना करेंगे तो -x² हो जाएगा। अब यहाँ माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ तो x तो है ही, तो x गुना 1 x हो जाएगा,
तो इस प्रकार यह हो जाएगा क्या, हमारा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट गया। अब जब ये दोनों कट गया तो यहाँ देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा -2x + 2। अब इस x में किस चीज़ से गुना करेंगे कि -2x होगा, तो इसमें गुना करेंगे -2 से, -2 से गुना करेंगे तो -2x, यहाँ पे माइनस गुना माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2 गुना 1 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब इसका शेषफल हमको 0 आ जाएगा। तो एक देखिए यहाँ पर एक गुणनखंड हमको यहाँ प्राप्त हो गया। अब यदि एक गुणनखंड हमको यहाँ प्राप्त हो गया तो फिर इसका भी हमको क्या निकालना होगा, गुणनखंड निकालना होगा। तो एक गुणनखंड यहाँ, एक गुणनखंड यहाँ, अब इसका गुणनखंड निकालिएगा तो 2 गुणनखंड और प्राप्त हो जाएगा। तो वही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग इसका गुणनखंड निकालने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर है कितना, तो एक है कितना x², अब -x, अब माइनस कितना है 2 है। अब इसका एक गुणनखंड हमको निकला, एक तो ये है गुणनखंड, एक गुणनखंड यहाँ पे हमको देखिए ये वाला निकला हुआ था पहले से, इसको हम घेर देते ताकि पता चल जाए ये वाला। तो ये हमको कितना है x - 1 पहले से दिया गया। अब हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हमको इसका गुणनखंड निकालना है। तो इसका गुणनखंड निकालते हैं हम लोग, क्या होता है, तो इसका ये 3 टर्म है, यानी कि इसमें 3 पद है। तो 3 पद वाला निकालने के लिए आप लोग जानते होंगे कि पहली संख्या को और दूसरी संख्या को हम लोग गुना करें, अंतिम संख्या गुना करते हैं। तो अंतिम है मेरा 2 और पहली कितना है 1, तो 1 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 का एलसीएम लेते हैं तो 1 मतलब इसको हम 1 + 1 में लिख सकते हैं। ये जो है हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1 + 1 नहीं, सॉरी 2 प्लस में 2 आया, माइनस में 2 और प्लस में क्या 1 लिख सकते हैं, ताकि दोनों को गुना करने पे इसके गुणनफल भी पूरना चाहिए हमको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमको x², हमको यहाँ लिखेंगे कितना, तो -2x प्लस कितना 1 अब माइनस कितना 2। अब देखिए +1x। तो अब देखिए हमको क्या है, इस दोनों को अगर ध्यान से देखेंगे, जोड़ेंगे इस दोनों को, तो हमको -x हर हाल में निकलेगा। देखिए ध्यान से, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो -x, चूँकि हमको यहाँ पे -x है तो -x पुराना है। तो अब क्या करना है, तो हमको इस दोनों में देखना है कि क्या कॉमन आने वाला है। तो इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो इसमें आएगा पहला x कॉमन आएगा। तो x कॉमन आएगा तो एगो x बच जाएगा, यहाँ माइनस है तो एगो माइनस बच जाएगा, x ले लिए थे कॉमन तो यहाँ 2 बच जाएगा, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब देखिए, अब इस दोनों में हमको देखना होगा कि क्या कॉमन आएगा। तो यहाँ पे हमको क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, तो हमको बच जाएगा x - 2 बच जाएगा। अभी 2 गो का एगो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे x - 2 यहाँ पे जो बच गया है उसको लिख देंगे। तो हमको बच क्या गया है, तो हमको बच गया है एगो ये, एगो बच गया है प्लस में 1, यहाँ बच गया x + 1। और पहले से एक गुणनखंड हमको ज्ञात हुआ था ये वाला, तो हमको क्या हो जाएगा x - 1, ये 2 हमको निकल गया। तो यही हमारा इस बहुपद का क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। यानी 1 नंबर का गुणनखंड हमको ये निकला। 2 नंबर का भी गुणनखंड कुछ इसी प्रकार से हम लोगों को बनाना होगा। तो चलिए हम 5 के 2 नंबर के सवालों को शुरू कर लेते हैं। पाँच का 2 नंबर, इस सवाल को हम लोग देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। तो 5 का 2 नंबर बनाने से पहले हमको यहाँ पर देखिए, इसमें क्या रखना होगा, x बराबर +1 रख करके देखते हैं पहले। तो यहाँ पे x बराबर +1 रखते हैं, तो x के जगह पे यहाँ पे क्या रखना होगा, तो यहाँ पे 1 का पावर कितना 3 -3, 1 का पावर कितना 2 -9 गुना कितना 1 माइनस कितना 5। अब यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, अब माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कितना 9, यहाँ पे माइनस कितना 5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो 9 5 14 3 17 1 18, यानी 17
अब में से 1 जाएगा, यानी कि 9 3 12 5 17, 17 में से 1 घटाएंगे तो हमको हो जाएगा -16। चूँकि यह जो है इसका शून्य नहीं आया, तो मतलब यह जो है x बराबर क्या है, x बराबर 1 हम नहीं रख सकते। अर्थात इसका x बराबर 1 का मतलब क्या होता है, तो यह होता है x - 1, यानी कि यह जो है इसका इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड नहीं है। तो अब कौन सा मान रखेंगे, तो अब जो है x बराबर हम मान रख करके देखते हैं एक बार, कौन सा, तो x बराबर -1 रख करके देखते हैं। अभी कितना रख करके देखे थे, 1 रख करके देखे थे, अब -1 रख करके देखते हैं कि यह जो है शून्य आता है ना। तो -1 का पावर कितना, 3, अब -3 गुना कितना, -1 का पावर 2, अब -9 इंटू -1, अब माइनस कितना है, 5 है। अब देखिए यहाँ पे ये विषम संख्या में है, ध्यान से देखेंगे। और आप जानते हैं कि विषम संख्या में जब पावर होता है तो पावर में जो चिन्ह लगा होता है माइनस होगा, तो माइनस ही यहाँ पर हो जाएगा -1। अब यहाँ देखिए यह जो है यह स्क्वायर, इस रूट को क्या हो, यह स्क्वायर इस माइनस को प्लस कर देगा। देखिए -1 गुना कितना, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 हो जाएगा। यहाँ 3 ये प्लस हो जाएगा, तो ये 3 बचेगा, यहाँ माइनस में 3, यहाँ पे माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा कितना, 9, यहाँ पे कितना बचेगा, -5। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 5 3 8 1 कितना हो गया, 9, अर्थात -9 अब +9, तो -9 + 9 कट करके हमको क्या आएगा, तो 0 आएगा। मतलब ये x बराबर जो अभी हम माने हैं कितना, तो x बराबर -1 जो है, इसका मतलब है कि इस बहुपद का क्या है, तो एक जो है शून्यक है, और शून्यक है तो इसका एक गुणनखंड क्या निकल जाएगा, तो x + 1, क्यों प्लस, तो ये माइनस इधर जब जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। x + 1 जो है इस बहुपद का एक प्रकार का क्या है, तो गुणनखंड है। तो अब एक गुणनखंड हमको देखिए ध्यान से इतना प्राप्त हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो पहले वाले सवाल में किया था वही सवाल वही यहाँ पे भी करना है। तो इससे हमको इसमें भाग देना है, किसमें, 2 नंबर में। उससे हमको कितना निकलेगा, तो एक और गुणनखंड निकलेगा। जब एक और गुणनखंड निकलेगा तो उसका फिर एक बार गुणनखंड करेंगे, तो उसके बाद जो गुणनखंड प्राप्त होगा तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक हमको गुणनखंड प्राप्त हो गया है, तो अगला गुणनखंड हम लोग देखते हैं, प्राप्त निकालने का प्रयास करते हैं कि अगला गुणनखंड कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर हमको x बराबर कितना निकल गया, तो -1 निकला है। तो x बराबर -1 निकला है, यहाँ पे x + 1 एक गुणनखंड हो जाएगा। इससे हमको भाग देना है किसमें, तो x³ -3x² -9x -5, इसमें हम भाग दे करके देखते हैं कितना आता है। अब देखिए इसमें किस चीज़ से गुना करेंगे, इसमें किस चीज़ से गुना करेंगे, यहाँ पे x³ होगा। तो सबसे पहले हमको गुना करना पड़ेगा x² से। तो x² से गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा, यहाँ प्लस गुना प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 1 गुना x², तो ये हो जाएगा x², यहाँ माइनस, ये भी माइनस, ये कट जाएगा, अर्थात यहाँ पे -4x² -9x -5। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले माइनस से गुना करना होगा। अब 4 तो है, ये है 4 यहाँ पर है, तो 4 से, यहाँ पे एक x है तो एक और x से गुना करेंगे, तो यहाँ -4x² हो जाएगा, यहाँ प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, 4x गुना 1 तो 4x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस में बदल जाएगा, यहाँ माइनस फिर प्लस में बदल जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 9x माइनस में तो माइनस अधिक है, तो -5x माइनस कितना 5। अब इसमें किस चीज़ से गुना करेंगे, तो सबसे पहले 5 से गुना करते हैं, -5 से, तो ये हो जाएगा -5x -5। अब देखिए यह जो है प्लस हो जाएगा, यह भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा, हमको क्या होगा, हमको शेषफल 0 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से हमको एक गुणनखंड यहाँ पे प्राप्त हो गया है। अगर एक गुणनखंड हमको प्राप्त हो गया है, तब इसका देखिए यहाँ पे एक पहले से हमको यहाँ प्राप्त है, तो यहाँ पे एक गुणनखंड हो गया x + 1, और दूसरा गुणनखंड कितना आ गया, तो x² -4x -5।
अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो x प्लस 1 इंटू यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 है, तो 1 गुना -5 होगा। तो अब -5 जो होगा इसको तोड़ना है, तो तोड़ने पे जोड़ने पर हमको कितना पूरे, तो -4x पूरे, और घटाने पर गुना करने पर कितना पड़े, तो -5 पूरे, -5x²। तो यहाँ पे हमको क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना x², यहाँ पे -5x लिख करके +1 प्लस x लिखते हैं, तो हमको आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा कितना, तो माइनस कितना हो जाएगा, -5x प्लस में कितना x -5। अब ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ आ जाएगा x कॉमन। x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ x माइनस कितना 5, यहाँ पे कितना प्लस में 1 ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे भी x -5। ये दो गो का एगो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यहाँ पे एगो पहले x प्लस 1 पहले से है ही, और यहाँ पे कॉमन ले लिए। तो अब देखिए यहाँ पे x प्लस 1 इंटू हमको क्या आ जाएगा x -5 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 1। यही हमारा फाइनल गुणनखंड होगा। इस प्रकार हम लोगों ने 2 नंबर के गुणनखंड को भी देखा। अब हमारे पास 3 नंबर बचा है और 4 नंबर बचा है, तो इन दोनों को भी हम लोग देखते हैं कि आखिर यह सॉल्व कैसे होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तीन नंबर के सवालों को हम लोग देखते हैं कि आखिर ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पे x² है, इसमें पहले क्या रखना होगा, 1 रख करके देखते हैं। तो 1 रख करके देखेंगे तो 1 का पावर 3 प्लस कितना 13 गुना कितना 1 का स्क्वायर प्लस कितना 32 गुना कितना 1 प्लस कितना 20। अब देखिए यहाँ 1 प्लस कितना 13 गुना 1 13 प्लस कितना 32 प्लस 20। अब देखिए ध्यान से, तो यह जो है शून्य मान नहीं आ रहा, जोड़ने पर भी यह शून्य मान नहीं आएगा। तो अब देखिए हम कितना रख करके एक बार -1 रख करके देखते हैं। तो -1 का पावर 3 प्लस कितना 13 गुना -1 का पावर 2 प्लस कितना 32 गुना कितना -1 प्लस कितना 20। अब देखते हैं कि यह जो है शून्य होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर ये -1 यहाँ पे प्लस में 13 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा क्या माइनस में 32 हो जाएगा, प्लस में 20 हो जाएगा। तो 20 और 13 ध्यान से देखिए कितना होता है, 32 एक 33 हो गया। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना -33, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस में 33। ये कट कुट के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर माइनस जो रखे हैं, यानी कि x बराबर यहाँ पे x बराबर -1 रखे हैं जो, तो इसका मतलब है कि यह जो है माइनस उधर जाएगा, तो यह x प्लस 1 एक गुणनखंड निकल जाएगा। किसका, तो हमको 3 नंबर का। अब दूसरा बात है कि इससे हमको क्या निकलेगा, जब एक गुणनखंड निकल गया इसमें हमको भाग दे करके दूसरा गुणनखंड निकालना है। दूसरा निकल जाएगा तो उसको फिर गुणनखंड करेंगे तो तीसरा निकल जाएगा। सबसे पहले x प्लस 1 से क्या करते हैं, भाग दे करके देखते हैं। x³ प्लस कितना 13x² प्लस 32x प्लस कितना 20। इसमें भाग दे करके देखिए तो ये x² में लगेगा, तो ये हो जाएगा x³ प्लस में x² प्लस 1 तो x²। अब ये माइनस में, ये भी माइनस में, ये कट गया। अब देखिए ध्यान से 13x² में से एक घटेगा तो 12x² प्लस कितना 32x प्लस कितना 20। अब क्या करेंगे, तो इसमें किस चीज़ से गुना करेंगे कि हमको 12x² होगा। सबसे पहला जो होगा वह कितना होगा, प्लस में 12x से गुना करना होगा, तो यह हो जाएगा 12x² प्लस में प्लस 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 1 गुना 12x तो 12x हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस, ये और यहाँ पे देखिए माइनस में 12x है, यहाँ 32x प्लस में है तो घट जाएगा, घटा लीजिए 0। यहाँ बचे कितना 2x यानी 20x प्लस कितना 20।
अब इसमें किस चीज़ से गुना करेंगे, तो सबसे पहले इसमें गुना करना होगा हमको किस चीज़ से, तो प्लस 20 से। तो 20 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 20x प्लस कितना 20। तो हमको देखिए एक बहुगुणनखंड हमको यहाँ प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया है, तो उसको हम लोग यहाँ पे इरेज करके लिख लेते हैं। ध्यान से देखेंगे तो हमको निकला है कितना, तो एक निकला है x + 1 इंटू क्या निकला है x² प्लस में कितना 12x प्लस कितना 20। तो अब देखिए यदि यह निकला है तो इसका गुणनखंड निकाल लीजिए। 20 को तोड़ेंगे तो कितना 2 से 10 मरते में, यानी 10 2 12 तो हो ही गया। यहाँ पे x प्लस कितना 1, यहाँ निकलेगा कितना x² प्लस कितना 10x प्लस कितना 2x प्लस कितना 20। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो यह हो जाएगा x + 1 जो था पहले से। तो यहाँ पे हमको x कॉमन आ सकता है, तो यहाँ बचेगा कितना x प्लस कितना 10। अब यहाँ पे देखिए प्लस में कितना 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस कितना निकलेगा 10। ये दोनों क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो यानी x + 1 इंटू क्या x + 10 इंटू क्या x + 2, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा गुणनखंड निकल गया 3 नंबर का। 4 नंबर का गुणनखंड देख लेते हैं आगे। चलिए हम लोग 4 नंबर के सवालों को देख लेते हैं। 4 नंबर में जो सवाल दिया गया है 2y² + y² - 2y -1। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसका देखना पड़ेगा कि इसका शून्यक अर्थात जो है वह क्या हो सकता है। तो सपोज करते हैं सबसे पहले हम 1 रख करके देखते हैं। तो 1 रख करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 1 का पावर 3 प्लस में 1 का पावर 2 माइनस 2 गुना 1 -1। अब देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा -2 -1, ये दोनों हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -3, दोनों कट करके हमको क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक जो है एक क्या है, तो इसका एक शून्यक है। यह क्या है एक शून्यक है। अगर हम एक की बात करें x बराबर 1 की बात करें, अब इस एक को हम क्या करते हैं इस बराबर की इस तरफ लाते हैं तो हमको x - 1 बराबर 0 आता है। मतलब एक गुणनखंड यह x - 1 यानी कि इस बहुपद का एक गुणनखंड हमको निकल गया x - 1। दूसरा गुणनखंड हमको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इससे हमको भाग देना पड़ेगा इसमें। तो चलिए हम लोग भाग दे करके देखते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं x - 1 और भाग देते हैं कितना में 2y³ प्लस कितना y² माइनस कितना 2y माइनस कितना 1। अब इसमें भाग दे करके देखते हैं कि क्या होता है। अगर आप भाग देंगे इसमें तो सबसे पहले इससे पहले जो सवाल बनाए हैं हम लोग उसमें भाग देने के लिए आप लोग जानते होंगे कि क्या करना पड़ता है। तो भाग देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इस x में सबसे पहले देखिए कि इसमें किस चीज़ से गुना करेंगे 2x, सॉरी यहाँ पे y होना चाहिए, y यहाँ पे x बराबर जो हम लोग निकाले थे 1, तो x की जगह पे y रख देंगे क्योंकि यहाँ पे y है, देख रहे हैं आप लोग, तो y रख देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे y से देते हैं। तो इस y में किस चीज़ से गुना करेंगे कि हमको यहाँ पे 2y⁻³ हो जाएगा। तो हम करेंगे सबसे पहले 2 से, यहाँ पे y है तो y किससे y² से। तो अब देखिए ध्यान से यदि देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर जो y दिया गया है y से y में हम गुना करके देखते हैं तो यह हो जाएगा कितना 2y³ हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे प्लस है नहीं कुछ, तो प्लस गुना यहाँ माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस और 1 गुना 2y², तो यहाँ हो जाएगा 2y²। अब देखिए यहाँ पर यह माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो इसको काट लेते हैं। इसके बाद ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बच गया कितना, तो यह हो जाएगा 2y², एक y² ऊपर में, तो यह हो जाएगा 3y²। इसके बाद -2y - 1। अब देखिए इस y में किस चीज़ से गुना करेंगे
कि यहाँ पर हमको जो है 3y² हो जाएगा। तो सबसे पहले प्लस में है तो यहाँ प्लस दे देते हैं, 3 है तो 3 दे देते हैं, यहाँ y है और यहाँ y² है, तो हमको इस y में क्या चीज़ से गुना करना पड़ेगा, तो y से गुना करना पड़ेगा। y से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3y² माइनस में प्लस गुना माइनस, माइनस 3 गुना y 3y। अब देखिए यहाँ पर यह हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ पे हमको कितना बच जाएगा, तो इतना बच जाएगा y माइनस 1। ध्यान से देखेंगे तो हमको कितने बार में लग जाएगा, तो हमको एक मरते में लगेगा, एक मरते यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा हमको कितना प्लस में y, यहाँ पे हमको कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस कितना 1। अब ये माइनस में है, ये भी ये माइनस में है। ये प्लस में हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अब हमको क्या बच गया हमको यहाँ पे बच गया है एक y माइनस 1, एक गुणनखंड ये हो गया, दूसरा हो गया 2y² प्लस कितना 3y प्लस कितना 1। अब देखिए ध्यान से, तो इसका भी हमको गुणनखंड निकालना पड़ेगा, तो 2 गुना 1 तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हमको 3 है, 2 में किस चीज़ से गुना करेंगे तो हमको 2 होगा, और क्या जोड़ेंगे कि हमको 3 होगा, तो एक जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इंटू इसको लिख सकते हैं 2y² प्लस y प्लस 2y प्लस कितना 1। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ y माइनस 1 इंटू यहाँ पे अगर हम कॉमन लेने की बात करेंगे तो दोनों में से y कॉमन आएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2y प्लस कितना 1, यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 2y प्लस 1। तो यहाँ पे हमको देखिए 2 में एक बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे y प्लस 1 इंटू कितना 2y प्लस 1 फिर इंटू कितना y प्लस 1। इस तरह हमको जो गुणनखंड का मान आया है वो इतना आया है। तो इस प्रकार हम लोग 4 नंबर का भी सवालों को सॉल्व कर लिया, और इस तरह हम लोगों का जो चैप्टर है वो पूरी तरह से क्या हो गया, तो ख़त्म हो गया।